सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेहा नाणुमिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णमभ्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनं सुरेन्द्रमुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणीय अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, बीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुखकमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मज्जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मज्जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संज्ञाएं जीव की नष्ट हो जाती हैं, पर संज्ञान त्रैकालिक है, वह कभी नष्ट नहीं होता। संज्ञाएं क्षणवर्ती होती हैं, संज्ञाएं पर्यायार्थिक होती हैं, संज्ञान द्रव्यार्थिक है। संज्ञान अर्थात द्रव्य, जीव द्रव्य, संज्ञाएं मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी आदि आदि। संज्ञाएं समय के लिए होती हैं, संज्ञाएं मिली हैं नष्ट हो जाएंगी, संज्ञाएं मिली हैं छूट जाएंगी, संज्ञाएं स्थापित की हैं वे विखंडित हो जाएंगी। परंतु संज्ञान मिला नहीं है, संज्ञान है। संज्ञान मिला नहीं है, संज्ञान होता है। और जो संज्ञान होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता।
परंतु अहो आश्चर्य, संसार में जितनी भी हमारी क्रियाएं चल रही हैं वे सारी की सारी क्रियाएं संज्ञान के लिए नहीं, संज्ञाओं के लिए चल रही हैं। तुषार भाई, तुषार कब से हो? हैं? अरे मित्र, इस पर्याय से भी तुषार नहीं हो, क्योंकि पर्याय जब उत्पन्न हुई थी, मां के गर्भ में पर्याय उत्पन्न हुई थी, उस पर्याय का क्या नाम था? मां के गर्भ से जब तुम बाहर आए थे, छोटी सी शिशु अवस्था, उस पर्याय का क्या नाम था? जब इस भूमि पर आकर रुदन मचाने लग गए, रोने लग गए, तब माता पिता ने आपको आपके परिचय के लिए एक नाम पकड़ा दिया आपको, जिसका नाम तुषार है। और हम समझ बैठे हम तुषार हैं। गुरु ने संज्ञा पकड़ा दी साक्ष्य सागर। गुरु ने संज्ञा दे दी, क्योंकि पहचान कैसे करेंगे? अब गुरु के पास सैकड़ों शिष्य, उन सैकड़ों शिष्यों में किसको बुलाना है? संबोधन के लिए कुछ ना कुछ तो आवश्यकता पड़ती है। उस संबोधन के लिए साक्ष्य सागर नाम दिया गया था। हम यही समझ बैठे हम साक्ष्य सागर हैं। हम उसी के रस में डूब गए, व्यसन हो गया, व्यसन में चले गए। 7 व्यसन तो सुने महाराज, 7 व्यसन तो सुने हैं। ये कौन सा वाला व्यसन बता रहे हो? 7 व्यसन तो सुने हैं कि मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, शिकार नहीं करना, वैश्यगमन नहीं करना, चोरी नहीं करना, पर स्त्री का गमन नहीं करना। 7 व्यसन तो सुन के कई बार रखें। ये नया कौन सा व्यसन बता दिया? ये 7 व्यसन उतने बड़े हानिकारक नहीं है। ये 7 व्यसन उतनी हानि नहीं पहुंचाते हैं। नाम व्यसन बहुत हानि पहुंचाता है। किसी ने तुषार बोल करके अपशब्द कह दिया, क्रोध कसाय उत्पन्न हो जाती है, आग बबूला हो जाता है जीव। और किसी ने तुषार कह के सम्मान कर दिया, तिलक लगा दिया, जीव प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। नाम व्यसन। इस नाम को सुनने की इतनी आदत पड़ गई, इतनी लत पड़ गई है, कहीं भी। अब तुषार, आप पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले ही थोड़े होगे, और भी कोई तुषार होगा। एक तुषार वो भी होता है ठंडी में पड़ता है। किसी ने बोला तुषार, और शब्द धीरे से निकला, पड़ गया एमपी में। सुनना, जीव की मोह दशा, राग जीव का। किसी ने कहा तुषार, और धीरे से बोला पड़ गया एमपी में। इतना नहीं सुन पाए, पड़ गया एमपी में। जैसे ही सुना तुषार, लगता है मुझे कोई बुला रहा है, पलट के देखने लग गए। यानी संज्ञा में हम कितने रम चुके हैं। कहीं कुछ भी बात होती है, उस संज्ञा से हम अपने आप को जोड़ देते हैं। संज्ञान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। संज्ञा में हम इतने लिप्त हो चुके हैं कि उस संज्ञा को ही हमने अपना सर्वस्व मान के रखा हुआ है। मैं मनुष्य, मेरी पर्याय मनुष्य। समझ में आ रहा है मां? समझ में आ रहा है मां? कौन मां? जैसे मैंने बोला समझ में आ रहा है मां, मुंडी हिलने लगी। हमसे बोला जा रहा है हम मां। कौन मां? जिसकी मां संज्ञा है, जिसकी मां संज्ञा है, जो मुंडी हिलाने के प्रयास कर रहा है, जो मुंडी हिला रहा है, वो तो मां है ही नहीं। और जिसकी मां संज्ञा है, वो मां है ही नहीं। जो मुंडी हिला रहा है वो भी मां नहीं है, और जिसे मां संज्ञा देकर के मैं बुला रहा हूं वो भी मां नहीं है। मां भिन्न वस्तु है। आज ठीक बार एक बार प्रैक्टिकल कराते हैं। आज मैं भी कराता हूं आपसे एक प्रैक्टिकल। इधर कहीं नारियल बादाम कुछ चढ़ी है क्या?
खड़े हो ना भैया, नारियल उठाओ हाथ में। आचार्य भाई कई बार इसका प्रैक्टिकल कराते हैं। संज्ञा और संज्ञान पहुंचाता हूं मैं, लेके चलता हूं आपको संज्ञा और संज्ञान तक। भैया क्या है आपके हाथ में? नारियल। अब कोई बैठा है यहां पर, साहुला जी आपके पास में छोटा सा पेन डायरी होगी ना, उसमें लिखना नारियल जल्दी से। इतनी देर लगती है कि नारियल लिखने में? इतने में तो नारियल फोड़ के खा लेता है आदमी। लिख लिया? तो कष्ट करेंगे थोड़ा सा क्या आप भी? कष्ट करेंगे थोड़ा सा क्या आप भी? खड़े होने का कष्ट करेंगे क्या? क्षमा करना, बुजुर्ग आदमी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इससे कम से कम बैठने उठने की आदत पड़ जाएगी आपको। हाँ वो तो मुझे मालूम है। उसमें क्या लिखा है? नारियल लिखा है, नारियल लिखा है? नहीं, नारियल लिखो। हाँ, नारियल नहीं होता, नारियल नाम है इसका। वो क्या है और ये क्या है? पर एक की आकृति दिख रही है, उसमें आकृति नहीं दिख रही है। इसमें आकृति दिख रही है, उसमें आकृति नहीं दिख रही है। नारियल कौन सा है? संज्ञा का नारियल, और जो दिख रहा है वो संज्ञान का नारियल। उस नारियल में शब्द है, उस नारियल में शब्द है, शब्द नारियल। उसमें शब्द है, शब्द नारियल। ये जो हाथ में रखी है ये अर्थ नारियल। पर ना नारियल ये है, न नारियल ये है। नारियल कौन है? अब 3 नारियल बनाता हूं, अभी 2 बनाए। शब्द नारियल, संज्ञा का नारियल, अर्थ नारियल, वस्तु नारियल। नारियल की अभिव्यक्ति रूप नारियल वो कहाँ मिलेगा? जब इसको फोड़ करके खाओगे उस समय जो टेस्ट आएगा वो नारियल। शब्द का नारियल अर्थ का नारियल नहीं है, और अर्थ के नारियल में कोई शब्द नहीं है। शब्द के नारियल में अर्थ नारियल नहीं है, और अर्थ के नारियल में कोई शब्द नारियल नहीं है। उसमें कहीं नहीं लिखा नारियल। पर जब भी कहोगे भैया ब्रिजेश, आशीष, जब भी कहेंगे आशीष भाई नारियल उठा कर ले आओ, वो वाला नारियल लाओगे कि ये वाला नारियल लाओगे? शब्द कहा नारियल, उस शब्द नारियल से संज्ञान का ज्ञान हो गया। शब्द के नारियल से वस्तु के नारियल का ज्ञान हो गया। जैसे ही आपने कहा नारियल, वैसे ही वह व्यक्ति नारियल अपने हाथ में उठा कर ले आया। शब्द के नारियल से अर्थ के नारियल का ज्ञान हो गया। अब कहेंगे नारियल का स्वाद कैसा है, तो उसको चबा के जब आप देखोगे, उसकी अभिव्यक्ति लोगे, ये अभिव्यक्ति का नारियल हो गया, स्वाद का नारियल हो गया। लेकिन जहाँ स्वाद है, जहाँ स्वाद है वहाँ नारियल अर्थभूत नहीं। क्योंकि स्वाद कब आएगा? जब नारियल टूट चुका होगा, उसका अलग अलग पार्ट हो चुके होंगे, अंदर का गोला अलग, छिक्कल अलग, ऊपर के जटाएं अलग, सब विखंडित हो चुका। अब अर्थ का नारियल नहीं बचा, नारियल अलग अलग भावों में विभक्त हो चुका। इसलिए अब जो स्वाद का नारियल है उसमें अर्थ का नारियल नहीं है, जो अर्थ का नारियल है उसमें शब्द का नारियल नहीं है, और जो शब्द का नारियल है उसमें दोनों ही नारियल नहीं है। पर विराज सुनो, परंतु 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 इस जीव की सारी प्रक्रिया, सारे के सारे ज्ञान का क्षयोपशम उस शब्द नारियल में चला जा रहा है, और हमारी सारी की सारी पर्याय पूरी इस संज्ञा में नष्ट हो रही है। संज्ञान तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जैसे ही जीव संज्ञान तक पहुंचता है वो उसकी अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है।
जैसे जीव संज्ञान के पास पहुंचता है, संज्ञान के नज़दीक पहुंचता है, वहां उसके अंदर अभिव्यक्ति प्रारंभ हो जाती है, अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। इसी का नाम स्वसंवेदन, इसी का नाम स्वसंवेदन है। संज्ञा का नाम स्वसंवेदन नहीं है, अर्थ का नाम स्वसंवेदन नहीं है। उस अर्थ की जो प्रतीति होती है, अनुभूति होती है, उस अर्थ की अनुभूति का नाम स्वसंवेदन है। वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। पूरा जीवन व्यतीत हो जा रहा है, पूरा जीवन निकलते चले जा रहा है, हम उस संज्ञान तक नहीं पहुंच रहे, उस वस्तु तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसका नाम हमने मनुष्य दिया, जिसका नाम हमने साक्ष्य सागर दिया। जो साक्ष्य सागर हैं, जिन्हें साक्ष्य सागर के नाम से जाना जा रहा है, उन्हें कोई जान ही नहीं पा रहा है। और तुम क्या जान पाओगे? उन्हें तो कोई जान ही नहीं सकता है, उन्हें कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि अरसम रूपम गंधम अभक्तम चेदना गुणमसद्धम जान अलिंग गहणम जीवमुदिट संटाणम। ऐसा आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी समय सार जी ग्रंथ में लिखते हैं। तुम कैसे जान पाओगे? क्योंकि तुम्हारी चक्षुएं स्पर्श को देखती हैं, तुम्हारी चक्षुएं रूप को देखती हैं, तुम्हारी इंद्रियां स्पर्श को देखती जानती हैं, तुम्हारी नासा नाक घ्राण को तुम्हारी घ्राण सुगंध दुर्गंध को जानती है। तुम पांच इंद्रियों से सिर्फ रूपी पदार्थ को ही तो जान पा रहे हो, उस अरूपी पदार्थ को तुम नहीं जान पाओगे। जब भी जानने का प्रयास करोगे, जब भी इंद्रियों से जानने का प्रयास करोगे, तब तक उसको नहीं पकड़ पाओगे, नहीं जान पाओगे। यहाँ तक कि जब तुम उसको जानने का प्रयास करोगे, स्वयं से भी करोगे बिना इंद्रियों के, तब भी तुम उसको नहीं पकड़ पाओगे। साक्षात केवली तीर्थंकर भगवान भी मुझे नहीं जानते। आश्चर्य तो नहीं लग रहा? लग रहा है? मालूम था हमें लगेगा। साक्षात तीर्थंकर भगवान भी मुझे नहीं जानते, फिर बोलूं क्या? साक्षात केवल ज्ञान के धारी, केवल दर्शन के धारी तीर्थंकर भगवान, अनंत परमेष्ठी भगवान भी मुझे नहीं जानते। आपके लिए नई बात लग रही होगी, क्योंकि केवली तो वही होते हैं जो सर्व के दृष्टा, सर्व के ज्ञाता होते हैं। जगत की, ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी द्रव्य है, ऐसी कौन सी पर्याय है जो केवली के ज्ञान से बाहर होती हो, केवली के दर्शन से बाहर जाती हो? ऐसी कौन पर्याय है, कौन द्रव्य है? कोई नहीं है। ब्रह्मांड में ऐसे 6 द्रव्य में कोई भी द्रव्य नहीं है जिसकी अनंत 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 काल की, भूत की अनंत अनंत पर्याय केवली के ज्ञान में नहीं झलकती हूँ, केवली के दर्शन में नहीं आती हूँ। कोई पदार्थ नहीं है, ऐसे कोई पदार्थ नहीं है जो भविष्य काल में केवली के ज्ञान में जिनकी अनंत अनंत पर्याय नहीं झलकती हूँ। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसकी वर्तमान पर्याय केवली के ज्ञान में नहीं झलकती हो। फिर भी मैं कह रहा हूं, केवली परमात्मा भी मुझे नहीं जानते। वे भी मुझे द्रव्य रूप में ही जानते हैं, वे भी मुझे द्रव्य रूप में ही जानते हैं। जो आत्मानुभूति मेरी मुझे होती है, वह आत्मानुभूति मेरी परमात्मा को भी नहीं होती है। किसी में ताकत ऐसा बोल पाने की? ब्रह्मांड में जितने दर्शन है, चुनौती है उनको। ब्रह्मांड में जितने दर्शन है, चुनौती है उनको। इतनी पारदर्शिता से परमात्मा को भी ऐसा खड़ा होकर चैलेंज कौन कर सकता है जैन दर्शन के अलावा? बहुत षट दर्शन मुख्यता से, और बाकी तो बहुत सारे हैं। कोई भी दर्शन उठा के देख लो, कहीं ना कहीं परमात्मा को कर्ता बना के खड़ा कर देता है। परमात्मा करता है, भगवान करता है, इसलिए हो रहा है। कोई नहीं कहना चाहता कि परमात्मा कुछ भी नहीं करता है। जो कृत्य हो चुका है वो क्या करने आएगा इधर? अब वो परमात्मा कुछ भी नहीं करता है,
क्या करता है? तो अपने अनंत सुख का वेदन मात्र करता है और कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि छोटा सा कार्य करने में विघ्न उत्पन्न होता है, छोटा सा कार्य करने में चंचलता होती है, छोटा सा भी कार्य करने में। हम बोलें आपसे, मोनू भैया, हम आपसे बोलें कि भैया एक चावल का दाना पड़ा है वहाँ, उठाना जरा उसको। नहीं, उठाना नहीं है। हम आपसे बोलें कि भैया चावल का दाना पड़ा है, उठाना एक। उस चावल के दाने को उठाने के लिए आपको अपनी एकाग्रता भंग करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? इतने ध्यान से एकाग्रचित्त होकर आप सुन रहे थे, जैसे ही मैंने आपका नाम मात्र लिया मोनू भैया, आपका चित्त चंचल हो गया कि नहीं हो गया? अरे मित्र, जब नाम लेने मात्र से आपका चित्त चंचल हो जाता है, चलायमान हो जाता है, तो वो परमात्मा किसी का सुख देने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, किसी का निर्णय करने के लिए, किसी को बनाने के लिए, किसी को मिटाने के लिए आएगा। उस परमात्मा का चित्त कितना चंचल हो जाएगा। और वो तभी कर पाएगा जब उसके पास चित्त होगा। हमारे परमात्मा के पास तो चित्त ही नहीं है, टेंशन फ्री। हमारा परमात्मा विचित्र हो गया है। हमारा परमात्मा भाव शून्य हो चुका है। इतनी बोलने की ताकत किसी में नहीं है, किसी दर्शन में नहीं है कि जो परमात्मा को चित्त शून्य कह के बता दे, परमात्मा को भाव शून्य कह के बता दे। क्योंकि चित्त कर्मोदय से मिलता है, मन में विचार, ये सब औदैहिक भाव हैं, ये पारनामिक भाव नहीं है। और हमारा परमात्मा परम पारनामिक भाव से युक्त होता है, उसके अंदर चित्त नहीं होता, वो सोचता नहीं है, विचारता नहीं है। यहाँ तक कि उपदेश देने में, समूषण में बैठ करके परमात्मा जो उपदेश देता है, उस उपदेश के लिए भी उनको विचार नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता है। ये तो हम जैसे छद्मस्तों की बातें हैं भैया, कि कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, क्या बोल रहे हैं, इसका फल क्या होगा, क्या नहीं होगा। परमात्मा का उपदेश मृदंगवत होता है। उदाहरण आया है रत्नकंडक श्रावकाचार्य जी में। उन्होंने कहा, समंतरबद्ध स्वामी कह रहे हैं कि परमात्मा अनात्मार्थम बिना रागई शास्त्रा शास्त्रे सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरझाहा के में अपेक्षते। जैसे कि मृदंग बजाने वाला जब उसमें थाप मारता है तो उस समय मृदंग ध्वनि को उत्पन्न करता है, परंतु वह मृदंग उस कलाकार के साथ कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता है कि मुझे कुछ देगा तो इसके लिए मैं इसको ध्वनि प्रदान करूं। ऐसे ही स्वतः ही जैसे थाप पड़ती है, मृदंग से ध्वनि निकलने लग जाती है, ऐसे ही स्वतः ही भव्य जीवों का जैसे ही समागम होता है, भव्य जीव समूषण में जाकर जैसे ही बैठते हैं, परमात्मा की दिव्य ध्वनि अपने आप खिरने लग जाती है। भव्यों के कल्याण के निमित्त से स्वतः हो जाता है। ऐसी योग्यता प्रकट करो, ऐसी योग्यता प्रकट करो कि कुछ करना नहीं पड़े, कृत्य हो जाए। कुछ भी करना पड़ेगा तो संसार में विकल्प होगा, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक संज्ञाओं में ये जीव उलझा पड़ा रहेगा। संज्ञा में उलझे जीव को संज्ञान का भान नहीं हो सकता। नाभिराज जी अभी देखे थे, कहाँ गए? नाभिराज जी, संज्ञाएं जब तक परेशान करेंगी तब तक संज्ञान की अनुभूति नहीं हो पाएगी। 4 संज्ञाएं और 5 इंद्रिय विषयों की संज्ञाएं, इस देह की संज्ञा, जब तक हमारा चित्त इनमें ही उलझा रहेगा तब तक उस परम शुद्ध अवस्था को, उस परम शुद्ध आत्मानुभूति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जिसके बिना परम सुख को प्राप्त करना असंभव है। वो तभी हो पाएगा संज्ञाओं में जीते हुए भी
संज्ञान के ऊपर दृष्टि लगा के रखो। कैसे? जैसे आपके यहाँ तो मिलिट्री की वो है, कैंट वगैरह है ना, कैसे एक सेना का जवान, सैनिक, एक मिलिट्री का जवान देश की सीमा पे खड़ा होकर के टकटकी लगा करके अलग दृष्टि होकर के उस सीमा का निरीक्षण करता रहता है, कहीं कोई शत्रु का प्रवेश तो नहीं हो रहा। ऐसे ही प्रतिक्षण प्रति समय जो जीव अपनी आत्मद्रव्य के ऊपर टकटकी लगा कर निहारता रहता है, कहीं अशुभ कर्म का मेरे अंदर प्रवेश तो नहीं हो रहा है, कहीं मुझे कर्म का आश्रय बंद तो नहीं हो रहा है, वह जीव उस संज्ञान के लक्ष्य तक प्राप्त कर पाएगा। जिसे कुछ पता ही नहीं है, जिसे यही नहीं पता मैं कौन हूँ, वो तो यही मान बैठा है मैं तो अखिलेश कविराज हूँ। 4 लोगों ने मिलकर के ताली बजा दी, अखिलेश भैया भूल गए। 4 लोगों ने मिलकर पीठ ठोक दी, वाह क्या कविता सुनाई है, अखिलेश भैया पूरे दिन अब तो नीचे नहीं उतर रहे हैं। अपने आप को अखिलेश मान लिया, इसलिए कष्ट भोग रहे। भैया उदाहरण हो आप हैं, ऐसा मत कहना कि हमें लपेट रहे हैं। अपने आप में तो अभी आप आए नहीं थे, लेट आए ना, मैं तो साक्षी सागर को भी खड़ा कर दिया था। अभी अपने आप को साक्ष्य सागर मानकर बैठे, सुख कैसे प्राप्त कर पाएंगे? क्योंकि चित्त की पूरी चंचलता, परिणामों की पूरी धारा इस देह को साक्ष्य सागर देखने में चली जाएगी। साक्ष्य सागर जिसकी संज्ञा है, उस साक्ष्य सागर को देख ही नहीं पाएंगे, अनुभूति नहीं ले पाएंगे कि साक्ष्य सागर कहाँ किसे जा रहा है। इसलिए संज्ञाएं विलीन हो जाएंगी, इनमें मत उलझो। ये इंद्रियां विलीन हो जाएंगी, इनमें मत उलझो। जिनको जिस शरीर को ये इंद्रियां मिली हैं, वो शरीर ही नहीं बचने वाला है, तो इंद्रियां कहाँ बचेंगी? इतना तो निर्णय कर लो, पंचम काल में भले ही आए हो, पर मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, जैन कुल में उत्पन्न हुए हो, कम से कम इतना तो बैठ कर के यहाँ पे निर्णय कर लो, इतना तो बैठ कर निर्णय कर लो कि जिस देह में ये 5 इंद्रियां हैं, मैं मतलब आत्मा, जीव, मैं दिन रात 24 घंटे इन 5 इंद्रिय के विषयों में ही उलझा पड़ा रहता हूँ। कभी चक्षु का भोग भोगता हूँ, कभी स्पर्शन का भोग भोगता हूँ, कभी रसना का भोग भोगता हूँ, कभी कर्ण इंद्रिय का भोग भोगता हूँ, तो कभी कौन सी बच गई? कौन सी बच गई? स्पर्शन तो हो गई। घ्राण, इन 5 इंद्रियों के निरंतर भोग भोगता रहता हूँ, मां पता ही तो नहीं पड़ पाता है। समस्या तो बड़ी ये है कि पता नहीं पड़ पाता है और हम भोग लेते हैं। समझ में आने लग जाए तो हम बचने का प्रयास तो करें कम से कम, पर हम समझ ही नहीं पाते कि मैंने भोग लिया। अरे प्रदीप जी, अभी अपन वहां से जब आ रहे थे तो वो मंदिर के सामने एक हलवाई की दुकान पड़ती है, और जब भी अपन वहाँ से निकलते हैं तो कुछ सौंधी सी खुशबू आती है। वहाँ पर कुछ मिष्ठान बनने की खुशबू आती है। जलेबी बनाते हैं वो, जलेबी नहीं बनाते, इमरती बनाते हैं। जलेबी बनाते हैं, अच्छा चलो जलेबी बनाते होंगे। हम थोड़ी कोई, आप लोग खाने जाते हो इसलिए आपको पता होगा, हम खाने जाते हमें पता लगे। अच्छा जलेबी बनाते हैं, तो जलेबी की सौंधी सी स्वादिष्ट सी खुशबू आती रहती वहाँ पर। कुछ लोग तो बिना पैसे की जलेबी खाते, कुछ लोग तो वहाँ निकल के 5 मिनट ठहर जाते हैं, तृप्ति हो गई, अब चलो, पैसा भी नहीं लगता इसमें, काम भी हो जाता है। आपको पता ही नहीं पड़ पाया वहाँ से निकलते निकलते जो जलेबी की बनने की स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी, उस खुशबू में सामान्य से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अब स्मेल है तो नाक का विषय है सूंघना, तो सांस के साथ स्मेल अंदर जाएगी, उसमें समस्या नहीं है। उससे सूंघ करके ओह कितनी सुंदर स्मेल आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा भाव जैसे ही उत्पन्न हो गया, आपने घ्राण इंद्रिय का भोग डाला और आपको पता भी नहीं पड़ पाया, आपको पाप कर्म का आश्रय बंद हो गया।
यहाँ से निकलते हैं सामने से, वो घूरा लगा रहता है सामने, उस घूरे के सामने से निकलती हुई दुर्गंध आई, आपने नाक सिकोड़ी, वो कितनी बदबू आ रही है। जैसे ही नाक सिकोड़ी, पाप कर्म का आश्रय हो गया, बंद हो गया, आपको पता ही नहीं लग पाया कि मैंने उस दुर्गंध से द्वेष भाव करके पाप कर्म का बंद कर लिया है। ये तो एक उदाहरण मात्र है। अब कितने उदाहरण दूंगा मैं आपको, समय की मर्यादा है, अभी तो रामायण शुरू नहीं हो पाई, समय की मर्यादा है। कितने उदाहरण दूंगा, एक एक इंद्रिय के विषयों को आप स्वयं बैठकर लगाओ कि किस किस इंद्रिय का कहाँ कहाँ हम भोगते हैं। आप यहाँ से निकल के चले जा रहे हो, वृक्ष हरा भरा दिखाई दिया, सामान्य सी बात है। अब वृक्ष लगा सामने तो महाराज जी के आंखों में क्या सूजा घुसा लेंगे क्या अब हम, कि वृक्ष सामने लगाए तो हम आंखें बंद करके चलेंगे, तो फिर चलेंगे कैसे, टकरा नहीं जाएंगे क्या। आंखों का विषय हरा, लाल, नीला, पीला, सफेद, काला, 5 वर्णों को देखना है, प्रतिबिंबित होते हैं आंखों में, 5 वर्ण प्रतिबिंबित होते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, और जैसे ही हरा हरा वृक्ष आपने देखा, बरसात में देखो ये वृक्ष कितना सुंदर हरा भरा हो गया है, मन को मोहने लग गया है, पाप कर्म का आश्रय हो गया, बंद हो गया, आपको पता ही नहीं लगा, चक्षु इंद्रिय का भोग प्रारंभ हो गया। जब तक वृक्ष हरा नीला पीला जैसा भी था दिख रहा था तब तक समस्या नहीं थी, उसमें कितना सुंदर हो गया है, तीव्र आसक्ति भाव चला गया है, आपने चक्षु इंद्रिय का भोग डाला, आपको पता ही नहीं पड़ा, आपको पता ही नहीं पड़ा। ये सब बातें तब समझ में थोड़ी आती हैं मित्र जब तुम भोगते हो, ये सब बातें तो तब समझ में आती हैं जब उसका उदय काल आता है और मार पड़ती है, तब जीव हाय तौबा मचाता है, हाय हाय दैया करता है कि अब कैसे झेले इसको। मोबाइल लिए बैठे रहते हो घंटों, मोबाइल लिए बैठे रहते हो घंटों, उसमें स्क्रॉल कर लगे हो उसको देखने में, कभी ये मैसेज, कभी वो मैसेज, कभी वो, क्या उद्देश्य है तुम्हारा, क्यों चक्षुन्द्रिय के 6 उपशम को नष्ट कर रहे हो, क्यों चक्षु, बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या से ये चक्षु इंद्रिय का 6 उपशम मिला है, इसको व्यर्थ के चीज़ों को पलटने में क्यों नष्ट कर रहे हो। आंखें बंद करके 5 मिनट तो बैठो, 5 मिनट बैठ करके परमात्मा का ध्यान करो, अपने आप को निहारने का प्रयास करो, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, तो कम से कम आपका 6 उपशम सुरक्षित बचा रहेगा। महामंडल को कहाँ उस समय नजर आया था, जिस समय पर स्त्री का हरण किया था तब नहीं दिखाई दे रहा था उसको, तब तो आनंद आ रहा था, स्पर्शन का आनंद, रसना का, चक्षु का आनंद, घ्राण का आनंद। अब बोलोगे महाराज जी स्पर्शन का समझ में आता है, स्त्री को स्पर्श किया तो स्पर्शन का आनंद लिया, और चक्षु इंद्रिय से उसके रूप आदि को देखा तो रूप का आनंद ले लिया, चक्षु इंद्रिय का भोग हो गया, ये घ्राण का क्या संबंध है। अरे तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं है, आपके शरीर से गंध निकलती है, स्त्रियों के शरीर से जो गंध निकलती है, स्त्रियों के बालों से जो गंध निकलती है, स्त्रियों के मुख से जो गंध निकलती है, वह पुरुष को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है, वासनाएं उत्पन्न करती है। आपको पता ही नहीं पड़ पाया, स्त्री के बाजू में बैठे बैठे आपने उसके शरीर की गंध से अब ब्रह्म का सेवन कर लिया, बैठे बैठे आप अब ब्रह्मचारी हो गए और पाप कर्म का बंद कर गए। उस समय कहाँ भामंडल को सब चीज, भामंडल को मतलब भामंडल के जीव को उस समय कहाँ सब याद था, कहाँ सब नजर आ रहा था, वो तो तब नजर आया जब मार पड़ी, हरण हो गया, जब कर्मों ने घेर लिया, तब पता पड़ा कि ओ पर स्त्री के हरण का ये फल प्राप्त होता है। अब स्मरण आया है, आज स्मरण आया है, इतने वर्षों के बाद जब वह ऊपर से वहाँ से निकल रहा था, उसको विदग्धपुर नगर दिखाई दिया, उस नगर की रचना को देख करके, उस नगर की आभा को देख करके उसका दिमाग घूमने लग गया, ये स्थान मैंने कहीं देखा है, ये स्थान मेरा अपना कुछ प्रिय सा लगता है, ये स्थान मैंने कुछ बहुत ही नज़दीक से देखा हुआ है कौन सी जगह है ये, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बार बार सोचता है ये क्या है, कौन सी जगह है, मैंने इसको देखा है कहीं, पर मैं तो इस तरफ पहली बार निकल रहा हूँ, मैंने कब देखा इसको, क्या स्वप्न में देखा, नहीं, स्वप्न की बात नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष में मैं रहा हूँ यहाँ। ऐसा बहुत जोर दिमाग पर डाला, इतना जोर दिमाग पर डाला कि वह
मूर्छित होकर के विमान में गिर पड़ा। और जैसे ही मूर्छित होकर के विमान में गिरा, उसके जो सेवक थे, सेविकाएं थीं, उन्होंने घबराहट में तुरंत विमान को वापस मोड़ा और ले जा कर के पुनः अपनी वो जो रत्नपुर नगरी थी उस वहीं पर ले जा कर के उस विमान को स्थापित किया सभी ने मिलकर के, और उस भामंडल को शयन कक्ष में लेके गए। कोमल 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 पुष्पों की सैया के ऊपर उसको लेटाया गया। वहाँ चंदन आदि का लेप किया गया माथे पर, और तलुओं में चंदन मल करके, चंदन के छींटे करके उसको सचेत किया गया। जब उसको चेतना उत्पन्न हुई तो एक बार जैसे कोई भयभीत पुरुष अचानक से सहसा उठकर बैठ जाता है और कांपने लग जाता है, भय के मारे उसके मुख से कुछ कुछ शब्द निकलने लग जाते हैं, ऐसे ही उस भामंडल को जैसे ही उसकी चेतना वापस आई, जैसे ही वह बेहोशी से वापस आया, वैसे ही वह घबरा के उठा और उठकर चिल्लाने लग गया, अहो धिक्कार मेरे परिणामों को, धिक्कार मेरे परिणामों को, धिक्कार मेरे परिणामों को। जिसके साथ गर्भ में 9 महीने रहा हूं उसको भोगने का भाव उत्पन्न आ गया, धिक्कार मेरे परिणामों को। सब सोचने लग गए, ये क्या बोल रहा है। सब परिवारजन सोचते हैं, इष्टमित्रजन जो खड़े थे, जो उसके निश्चेष्ट जो उसकी मूर्छा दूर होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सभी के सभी मित्र और परिवारजन सोच में पड़ गए, ये भामंडल क्या बोल रहा है। पिता से रहा नहीं गया, चंद्रगति ने पूछ लिया, बेटा तुम स्वस्थ तो हो? नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूं, या यूं कहूं अब तो मैं स्वस्थ हुआ हूं। उन्होंने कहा तू क्या पहेलियां बुझा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे हो क्या गया है, तू थोड़ा शांति रख, थोड़ा धैर्य रख। सीता के वियोग में तू इतना विह्वल हो चुका है, तू अपने आप को इतना ताड़ित कर चुका है कि तुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। नहीं पिताजी, अभी तो मुझे स्मरण आया है, मुझे कुछ भी, तू पहेलियां मत बुझा, मुझे कुछ स्पष्ट करने का प्रयास तो कर, कुछ तो कहे स्पष्ट करके कि क्या बात है, हुआ क्या है। ये भैया से बोलना कि कपड़े बदल लेना, छुल गए हो, हुआ क्या है, हुआ क्या है। वहां नहीं, वहां तो हो गया था तो बता दिया उनको, यहां हुआ क्या है, कुछ तो बताने का प्रयास करो। तब उसने कहा, पिताश्री आपको कुछ भी पता नहीं है, जिस सीता के ऊपर मैं आसक्त हूं, जिस सीता के साथ मैं समागम को चाहता हूं, जिस सीता को मैं अपनी भार्या बनाना चाहता हूं, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, वो सीता मेरी बहन है। ये क्या कह रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पहेलियां मत बुझा, स्पष्ट करके कहे। बहुत पुरानी कहानी है, पूर्व भव में उसको जाति स्मरण हो गया, पूर्व भव का याद आ गया। पूर्व भव में सीता का जीव चित्तोत्सव था, उसका पति पिंगल था और मैं कुंडल मंडित था, विदग्धपुर नगर का राजा। उसकी पत्नी इतनी रूप रंग से अधिक, रूप रंग में बहुत अत्यधिक थी, और मैं उसके ऊपर आसक्त होकर के पिंगल की पत्नी का हरण करके ले आया। उस पाप के उदय से जो कहानी घटी थी, उसने पूरी कहानी को सुनाया और सुना करके कहा, अंत में मुनिराज का उपदेश सुन करके मैं अनुवृत्ति हो गया, उस प्रभाव से मैं जाकर के देव हुआ, और चित्तोत्सव का जीव भी समता से मरण करके वो भी देवी हुआ स्वर्ग में। वहाँ से पिंगल का जीव मरण करके व्यंतर नहीं, भवनवासी राक्षस जाति का देव हो गया, और वह मेरे जन्म की प्रतीक्षा करने लग गया। और जब मेरा जन्म हुआ तब मैं 9 महीने सीता के जीव उस चित्तोत्सवा जो मरण करके देवी हुई, वो देवी होकर के फिर क्या
विदेहा के गर्भ में मैं कुंडल मंडित का जीव और चित्तोत्सकवा का जीव दोनों ही भाई बहन के रूप में उसके गर्भ में युगलिया के रूप में जन्म, युगलिया के रूप में माँ से ट्विंस, क्या बोलते हैं आप लोग, जुगल संतान हैं, हिंदी में क्या बोलते हो, युगल, युगल, जुड़वा, हम दोनों जुड़वा के रूप में उस माँ के गर्भ में थे। और जैसे ही हम लोगों का जन्म हुआ, पूर्व के बैर के कारण से वह देव, इतना ही उसको ध्यान था, क्योंकि उसको वर्तमान में तो बच्चा था उस समय, इसलिए उसको वर्तमान का कुछ याद नहीं था। इतना ही पता था कि वो देव मेरे इंतजार में बैठा हुआ था और मेरा जब जन्म हुआ फिर मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ। तब फिर चंद्रगति ने कहा, मित्र आगे की कथा मैं सुनाता हूँ तुझे, आगे की कथा मैं सुनाता हूँ तुझे। पूर्व का तूने बता दिया, वर्तमान मुझे मालूम है। वर्तमान में जब तेरा जन्म हुआ तो वही देव जो था वो बैर के कारण के तुझे हरण करके ले गया, और जाने किस कारण से अथवा तेरे पुण्य के उदय से उसने तुझे मारा नहीं, वहीं पर आसमान में पूर्ण लब्धि विद्या डालकर कुंडलों को डालकर तेरे कान में वहीं छोड़ दिया। उस समय मैं अपने उद्यान में बैठा हुआ था, तुझे गिरता देख करके मैंने तुझे रास्ते बीच में ही आकाश में ही झेल लिया और मैंने तेरा पालन पोषण किया, और मैंने तुझे अपने बच्चे के संतान के रूप में पाल पोष कर यहाँ बड़ा किया है। बालक तू कनक का पुत्र है, तू मेरा पुत्र नहीं है। नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, जिसका एक कण भी खाया है, नीति कहती है उपकारी के उपकार को जो भूल जाता है वो तो महाकृतज्ञ है, दुराचारी है। एक कण भी किसी ने खिलाया है, एक शब्द का भी किसी ने दान दिया है, एक शब्द का भी किसी ने ज्ञान दिया है, उसके जीवन भर उसके ऋणी बनकर रहना चाहिए, उपकारी बन, उसके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नीति कहती है कि जिसने एक छोटा सा भी उपकार किया है, अगर मृत्यु को भी वर्ण करके उसके उपकार को चुकाया जा सकता है तो उसके उपकार को चुकाने का प्रयास करना चाहिए, उसके उपकार को भूलना नहीं चाहिए। फिर आपने तो मुझे पाल पोस के विद्याधर कुल में मुझे पालन पोषण किया और मुझे इतना बड़ा विद्याधर बनाया है, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ। जनक और विदेहा ने तो जनक और विदेहा ने तो इस पर्याय को जन्म मात्र दिया है, इसको पालन पोषण करके इतना बड़ा तो इसने आपने ही किया है, इसलिए पहले माता पिता तो मेरे आप ही हो। ये है उपकारी का उपकार, और ये है उपकार का स्मरण। जिसने जीवन में छोटा भी उपकार किया है उसको भूलो मत, कभी उसका तिरस्कार मत करो, कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि उपकारी के उपकार को जो जीव भूल जाते हैं वे भव में दुख और कष्टों को पाते हैं। वे तो निर्लज्ज पुरुष होते हैं, निर्लज्ज, वे बच्चे तो निर्लज्ज हैं। माता पिता ने अपना कंठ सोका के जिनको पाला हो और वे अपने माता पिता का ही तिरस्कार कर देते हैं, वे तो निर्लज्ज, वे तो इस संसार में मनुष्य होकर के भी पशु तुल्य हैं, अथवा यूं कहूँ कि नारकी तुल्य हैं, क्योंकि पशु तो फिर भी अपने बच्चे को लालन पालन कर लेते हैं, पशु तो फिर भी अपनी माँ से लाड़ प्यार दिखा ही देता है, पर वे तो पशु तुल्य भी नहीं, वे तो नारकी जीव के समान हैं जो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, अपने परिजनों का तिरस्कार करते हैं, अपने गुरुजनों का तिरस्कार करते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों की अवज्ञा करते हैं। वे तो नरक के नारकी के तुल्य हैं। ये सारी उपमाएं आचार्य रविशरण स्वामी ने दी हैं, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। ऐसी सारी उपमाएं आचार्य रविशरण स्वामी ने इस पद्म पुराण ग्रंथ में लिखी हुई हैं। इसलिए किंचित भी उपकारी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। नहीं चुका सको उसका उपकार, कोई बात नहीं, स्मरण रखो इस व्यक्ति ने हमारे ऊपर ये उपकार किया था। इस प्रकार से जब उसका यह सब वृत्तांत सुना तो चंद्रगति के मन में क्या भाव उत्पन्न होने लग गए।
अहो अहो संसार की क्या विडंबना है। वही जीव कभी पत्नी के रूप में सामने खड़े हो जाता है, वही जीव कभी प्रेमी प्रेमिका के रूप में खड़ा हो जाता है, वही जीव कभी शत्रु के रूप में खड़ा हो जाता है, वही जीव मरण उपरांत जिन्होंने एक साथ मिलकर के भोग भोगे होंगे, वे ही जीव एक ही माँ के गर्भ में दोनों बच्चे भाई बहन के रूप में आ गए। क्या संसार की विडंबना है। किसे माँ कहें, माँ किसे माँ कहें। जो माँ थी, जो माँ है वो तो माँ तो थी ही नहीं, वो तो पत्नी थी। माँ किसे माँ कहूँ। जिसे माँ कह रहे हो वो तो माँ है नहीं, वो तो पूर्व पर्याय में पत्नी थी। जिसे पत्नी कहते हो, जिसे पत्नी समझकर भोग रहे हो, जिसके शरीर को नोच रहे हो, वो तो तेरी पत्नी थी नहीं, वो तो तेरी बहन थी, तेरी माँ थी। किसके साथ भोग भोग रहे हो। जिसे पिता कहते हो वह कभी तेरा पुत्र था, जिसे तू पुत्र कहती है वो तेरा पति था। पढ़ लेना 18 नाते की कथा, पढ़ लेना 18 नाते की कथा। और वो तो केवल, ये तो मैं आपको पर्यायांतर की बातें बता रहा हूँ कि किसी भव में कोई आपका मित्र होता है, कोई शत्रु होता है, वही पत्नी के रूप में जाता है, वही भाई के रूप में, वही बहन के रूप में, वही अन्य किसी भी रूप में आकर के खड़ा हो जाता है। ये तो पर्यायांतर की बात कर रहा हूँ। 18 नातों की कथा पढ़ो, उसमें तो एक ही पर्याय में एक ही पुरुष ने अपनी 18 संबंध स्थापित किए एक जीव के साथ। उसी पर्याय में उसको पत्नी बना डाला, उसी पर्याय में उसको बहन बना डाला, उसी पर्याय में उसको माँ बना डाला। एक ही पर्याय में न जाने कितने 18 संबंध स्थापित कर डाले उसके साथ। पढ़ो। माँ सब कुछ बंद करके रख दिया आपने, शास्त्रों को आपने ऐसे करके रख दिए हैं। ये बच्चे कहाँ से कुछ ज्ञान सीखेंगे। इन बच्चों के अंदर संस्कार कहाँ से आए, आप दे ही नहीं रहे हो। फिर बाद में रोते मिलते हो, हमारी बच्ची ने ऐसा कर लिया, हमारे बच्चों ने ऐसा कर लिया। अरे पुराने समय में कथा वाचन होता था, मंदिरों में, घर घर में वचनिका होती थी। एक कोई विद्वान पूछे, भैया आज चातुर्मास का सार्थक इसी में है। साहुला जी, चातुर्मास की सार्थकता इसी में है। आज कोई एक पुरुष ऐसा खड़ा होकर के नियम ले लो कि आज से, चातुर्मास की बात से नहीं, आज से ही मंदिर में वचनिका होगी। जैसे आप टोपी लगाकर यहाँ बैठे हो, ऐसे ही शास्त्र की गद्दी सजा करके, और कोई भी एक ऐसा सरल सा शास्त्र जिसको बच्चे भी सुन सकें और बूढ़े भी सुन सकें, युवा भी सुन सकें, और माइक लगाकर, बिना माइक के नहीं। आपको मालूम है दोपहर में जिस दिन कम भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, तब भी हम माइक लगा के प्रवचन करते हैं, दोपहर के क्लास लेते हैं। कारण मालूम है क्यों? हो सकता है आज हॉल में कम लोग आए हों, परंतु ये हमारे ब्रजेश भैया, ब्रजेश नाम है ना, ब्रजेश भैया तो हमारी जैसी आवाज़ सुनते हैं, मंगलाचरण हो गया, तैसे दुकान से उठ के चले जाते हैं। कई सारे ऑटो वाले प्रवचन सुनते हैं, आपको मालूम है क्या? कई सारे अजैन बंधु चौराहों पर बैठ करके प्रवचन सुनते हैं। कई सारे अजैन बंधु जो मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं किसी कारण से, अथवा झिझक रहती है, इस प्रवचन सभा में नहीं आ पाते हैं, वे लोग भी वहाँ रास्तों में चलते हुए प्रवचन सुनते हैं। इसलिए वचनिका करो, आज से संकल्प करो कि आज से हम मंदिर में बैठ करके वचनिका करेंगे। चाहे कोई आए चाहे नहीं आए, हम तो गद्दी लगाएंगे और गद्दी लगाकर जिनवाणी माँ को उस पर विराजमान करेंगे। मंगलाचरण पूर्वक हम माइक लगा करके आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट, एक फिक्स समय कर लो, इतना घंटे, इतनी देर तक हम शास्त्र का वाचन करेंगे। कोई एक आध नियम लेगा कैसा? हाँ, होता है डेली, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ उस स्वाध्याय को सुनने कितने लोग जाते हैं? हाथ तो उठाना जरा, हाथ उठाना जरा। ये इनकी गलती नहीं कहेंगे, अब ये आप लोगों की गलती है। आपके पास अपने लिए हर चीज़ के लिए समय है, नहाने के लिए समय है, धोने के लिए समय है, बर्तनों के लिए समय है, भोजन के लिए समय है, बच्चों की पोट्टी साफ करने के लिए समय है। मतलब
आपके जीवन के सारे काम इतने इम्पोर्टेंट है, इतने ज़रूरी हैं कि आप हर काम कर सकते हो, लेकिन आपके जीवन में क्या इतना कोई ज़रूरी काम नहीं है कि तत्व का उपदेश सुनकर अपनी आत्मा के अंदर कुछ धर्म के संस्कार डाल लो? इतना काम आवश्यक नहीं है क्या आपके लिए? आज कितने लोग ये संकल्प करेंगे कि प्रतिदिन, कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं होगी तो प्रतिदिन जाकर के, आज से शुरू तो करो, कम से कम प्रतिदिन जाकर के हम स्वाध्याय में सहभागिता करेंगे। कोई आपके लिए अपना समय बचा करके, समय निकाल करके स्वाध्याय गद्दी पर स्वाध्याय करता है, अगर आप सुनने ही नहीं जाओगे तो फिर क्या सीखोगे और क्या बच्चों में संस्कार डालोगे? और भैया कथा कहानियाँ तो जरूर करा करो, कथा कहानी जरूर सुनाओ। क्यों? क्योंकि कथाएं जल्दी प्रवेश कर जाती हैं और छोटे से बड़े लिए सभी तक के मस्तिष्क में लंबे समय तक ठहरी रहती हैं। इसलिए आज से सभी लोगों का ये नियम है, आज से सभी लोगों का ये नियम है। कोई बहुत मजबूरी फंस जाए तो बात अलग है, वरना सभी लोग, आज से सभी लोग मंदिर में जाकर के उस वचनिका को सुनेंगे। कम से कम नहीं, नियम हम इसलिए नहीं देते भैया, अगर ये नहीं पालेंगे तो नियम में हमें दोष लगेगा। इसलिए महावीर भगवान ने कहा है, जम रुचई तम कुज्जा, समझाने का, बताने का प्रयास का कार्य हमारा है। अब जिस जीव की दुर्गति होना बंद निश्चित हो ही गया है, उसको साक्षात सागर तो क्या, उसको तो साक्षात भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी भी नहीं बदल सकते, और नहीं बदल पाए, नहीं बदल पाए। जिसका अभिप्राय खोटा हो ही चुका है, जिसको अपनी पर्याय न खराब करना ही है और जिसको अपनी भवितव्यता, भविष्य की नष्ट करना ही है, वे जीव कहाँ तत्व उपदेश सुन पाएंगे? वे जीव तो दुनिया के ही कार्यों में लगे रहेंगे, किटी पार्टीज़ में तो चले जाएंगे, भजन मंडली में, भजनों में तो चले जाएंगे, और दुनिया भर के जो तुम्हारे बुलगुआ सुलगुआ होते हैं, उन बुलगुआ सुलगुआ, यहाँ तक कि मुंह दिखाई में अपनी जेब से हरे हरे नोट दे के आ जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, लेकिन जिनवाणी माँ को सुनने नहीं जा पाएंगे। वे तो पापी जीव हैं, पापी। भैया ऐसा करके मत सोचना कि हम तुम्हें चिढ़ा रहे हैं या हमें भयभीत कर रहे हैं। आचार्य भगवंत ने स्पष्ट लिखा हुआ है, भव्य धर्मात्मा पुण्यात्मा जीव ही तत्व का श्रवण कर पाएगा, पापी जीव तत्व का श्रवण नहीं कर पाएगा। आप तो धर्मात्मा जीव हो क्योंकि बैठे हो, इसलिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेना। फिर भी वचन को सुनो, कथा कहानियाँ करो। जो नहीं जा सकते वहाँ, कम से कम घर में बैठकर ही कोई किस्से कहानी कथा की किताब ले लिया करो और अपने बच्चों को बैठा लिया करो, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, सब बच्चों को बैठा लो और उन बच्चों को बैठा कर कम से कम कथा कहानियाँ ही सुनाओ। उससे उनको पता तो पड़ेगा कि हमारे धर्म में कैसे कैसे महापुरुष हो चुके, कैसी कैसी सतियाँ हो चुके हैं, जिन्होंने मरण तो स्वीकार कर लिया लेकिन अपना सील भंग करना स्वीकार नहीं किया। तो कम से कम ये बेटे बेटियों को ये पता पड़े कि सील की क्या महिमा है। उनको तो ये लगता है कुछ नहीं, शरीर की एक छोटी सी क्रिया मात्र है, शरीर की छोटी सी क्रिया मात्र है, वासनाएं उत्पन्न हुई हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए, काम खत्म। आपको क्या पता इस वासना के पीछे आपका पूरा का पूरा सील रूपी संपत्ति नष्ट हो गई है, संपत्ति नष्ट हो गई आपकी। आपको कौन कह पाएगा कि तुम सीलवंत पुरुष हो, कौन कह पाएगा तुम सीलवंत स्त्री हो? करोड़ों की संपत्ति देके सब कुछ खरीदा सकता है इसमें संसार में। रोहित भाई, संपत्ति है तुम्हारे पास, संपत्ति को देखकर सब चीजें खरीद लाओगे, सील खरीद के नहीं ला पाओगे। एक बार सील भंग हो गया, तुम संपत्ति क्या ब्रह्मांड की पूरी संपत्ति नष्ट कर दोगे तो भी तुम्हारे पास सील वापस आने वाला नहीं है। सीलवंत पुरुष, सीलवंत स्त्री का ठप्पा आपके ऊपर से हट चुका। आ रहा है भी, आएगा जब लक्ष्मण की एक कहानी आएगी, कथा आएगी इसमें, उस समय लूँगा इस विषय को मैं। तो इस प्रकार से जब संसार की इस विचित्र दशा को उस चंद्रगति विद्याधर ने जाना, उसको तुरंत ही वैराग्य उत्पन्न हो गया कि ये संसार विचित्र है, असार है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। जिनके साथ मैं राग करता हूँ वे ही कालांतर में मेरे साथ अन्य पर्यायों में संबंध स्थापित करके और मेरे लिए पाप के बंध के कारण बन जाते हैं। इसलिए मुझे दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, ऐसा विचार कर और उसने स्मरण किया और जाना कि वे सरयू नदी के किनारे जो सर्वभूति मुनिराज विराजमान थे,
वह उनका भगत था। इसलिए सीधे अपने पूरे परिवार और दलबल के साथ उन सर्वभूति मुनिराज, कहाँ थे वो? अयोध्या नगरी के समीप सरयू नदी के किनारे पर वे मुनिराज चातुर्मास कर रहे थे। बस वहीं पहुंच गया और जाकर के उसने गुरु महाराज के चरणों में श्रीफल समर्पित किया, निवेदन किया, हे भगवान, आपके जैसी जैनेश्वरी दीक्षा दे करके, आपके जैसी जिन प्रवज्या दे करके मेरा कल्याण कीजिए। मैं संसार से भयभीत हो चुका हूँ, मैं इंद्रिय भोगों को नहीं भोगना चाहता हूँ। जो जो पाप मैंने कर लिए हैं उन पापों का प्रायश्चित इस जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करके करना चाहता हूँ। मुझे वह दीक्षा प्रदान कर मुझे कृतकृत्य कीजिए। ऐसा शब्द सुनकर के भामंडल को अत्यंत उत्साह उत्पन्न हुआ और उसने स्वयं ही उस जो नगाड़े और भेरियाँ होती हैं उनको उठा करके, वो जो नगाड़े बजाने वाला होता है उसको दूर करके स्वयं ही बड़े बड़े नगाड़ों को बजाने लग गया, स्वयं ही वहाँ पर भेरियाँ बजाने लग गया, स्वयं ही बड़ा उत्सव और जय जयकार करने लग गया। उसकी इस उत्सुकता, उसकी यह स्वामी पिता भक्ति को देख करके सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे। भामंडल जयवंत हो, कनक पुत्र भामंडल जयवंत हो। इंद्र, क्या नाम था इसका? अरे पिता का नाम चंद्रगति का लल्ला जयवंत हो, कनक पुत्र भामंडल जयवंत हो। ये शब्द उड़ते उड़ते पज गए सीता के कान में। रात का, शाम का समय था और सीता अपने कक्ष में राम के साथ बैठी हुई थी। उस समय ये जोर जोर से भेरी पिटी और जय जयकार का जो नाद हुआ, ये ध्वनि उड़ते उड़ते पहुंच गई और सीता के कान में जैसे ही ये शब्द पड़ा, कनक पुत्र भामंडल जयवंत हो, कनक पुत्र भामंडल जयवंत हो, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई। वो जोर जोर से दहाड़ते हुए रोने लग गई, हाय मेरा भाई। तब राम ने कहा, भामंडल को तो पहचानती नहीं थी, कनक पुत्र को पहचानती थी। हैं? हाँ, जनक पुत्र, अरे ठीक है जनक पुत्र, कनक पुत्र नहीं, जनक पुत्र। हाँ, कनक भाई याद आ गया। जनक पुत्र भामंडल की जय जयकार हो रही थी। तो सीता के कान में जैसे ही शब्द पहुंचा, वो जनक का पुत्र मेरा भाई कहाँ होगा, पता नहीं, अब तो जीवित भी होगा कि नहीं होगा, ऐसा विचार कर वह बहुत रुदन करने लग गई। तब राम ने उसको सांत्वना दिलाते हुए कहा, हे विदेही, तुम विलाप क्यों करती हो? जो है उसके लिए क्या विलाप करना, और जो होकर के जा चुका है उसके लिए भी क्या विलाप करना। तुम्हारा भाई इतने समय पहले किसी के द्वारा हारा गया है, अब तो ये भी पता नहीं है कि वो है अथवा नहीं है, फिर उसके लिए क्या विलाप करना। यदि भाग्य में हमारे होगा तो वो अवश्य हमें मिलेगा। उसको सांत्वना मनाते हुए राम ने उसको धैर्य बंधाई और राम ने इधर धैर्य बंधाई, उधर संध्या बेला हो गई और संध्या बेला में सभी ने मुनिराज के चरणों में निवेदन करते हुए, नमस्कार करते हुए वहीं ठहर गए। कल दीक्षा होना है ना, इसलिए सभी के सब, रात हो गई थी, रात में दीक्षा होती नहीं, शाम को पहुंच पाए वो, रात में दीक्षा होती नहीं, तो इसलिए अब दीक्षा कल होगी। और फिर एक विशेष प्रसंग आने वाला है, कल सीता का भामंडल से मिलन होने वाला है। देखेंगे कैसे मिलते हैं। अभी तक ये पता नहीं है ना, भामंडल को तो पता लग गया, लेकिन अभी तक सीता को ये नहीं पता है कि भामंडल मेरा भाई है। इसलिए कल बड़ा विचित्र तरीके से भामंडल से सीता का मिलन होगा। कैसे होगा कल देखेंगे। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सबिसाम।